हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अतीक अहमद, होम्योपैथी डॉक्टर। आज हाइशाइमस होम्योपैथिक रेमेडी को डिस्कस करते हैं। हाइशाइमस की मेन थीम देखा जाए तो इसकी या कोर मेन कह लीजिए, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड होती है। यानी इसको विश्वासघात का डर बना रहता है। कभी किसी से इसके साथ विश्वासघात अगर हो गया है, किसी से धोखा हो गया है इसके साथ, तो फिर ये हमेशा जो है इसको विश्वासघात का डर बना रहता है। फिर वो उसके बाद वो शक्की मिजाज हो जाता है, शक की नज़र से देखता रहता है, सबको शक की नज़र से देखता है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो जैसे पेशेंट हाइशाइमस का पेशेंट आता है तो वो कहता है, डॉक्टर साहब ऐसी दवा ना दीजिए कि मेरी परेशानी और बढ़ जाए या मेरी सेहत और कमज़ोर हो जाए, या हमारी जो परेशानी है और बढ़ जाए। मेरी जो परेशानी 10 है वो कहीं मेरी परेशानी बढ़ के 100 ना हो जाए। तो इस तरीके से हाइशाइमस वाला पेशेंट को डर होता है कि जो कुछ उसके पास है कहीं उससे भी वो वंचित न हो जाए। जो कुछ उसके पास है कहीं उससे भी वो वंचित न हो जाए। ये मेन कंसर्न होता है हाइशाइमस का। तो हाइशाइमस वाला व्यक्ति अक्सर भरोसे वाले व्यक्ति के पास या भरोसे वाले डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि नए लोगों के पास नहीं जाता है, इसलिए कि कहीं उससे उसको विश्वासघात ना हो जाए, कहीं उससे धोखा ना हो जाए, कहीं उससे उसको डर यही बना रहता है कि विश्वासघात ना हो जाए। और हाइशाइमस वाला व्यक्ति अपनी एक्चुअल बीमारी के लिए नहीं आता है। वो आता है कि कहीं मेरी ये जो बीमारी है अंदर अंदर से खतरनाक रूप ना अख्तियार कर ले, कहीं कैंसर का रूप ना ले ले, कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए। अक्सर हाइशाइमस वाले रोगी इसी कंसर्न को दिमाग में रख के जाते हैं। जैसे एक पेशेंट है, खांसी को 2 दिन से आ रही है और वो आके कहता है कि कहीं डॉक्टर साहब ये टीबी तो नहीं हो जाएगी, कहीं टीबी तो नहीं हो जाएगी, कहीं लंग कैंसर तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके से वो उसको जो है बिट्रेड की फीलिंग बनी रहती है। जैसे हाइशाइमस का पेशेंट एक और रूब्रिक्स है इंक्विसिटिव के मतलब बहुत सी चीज़ें पूछता है, बहुत सी जानकारी हासिल करता है डॉक्टर के पास। तो ये पेशेंट क्या होता है, इंक्विसिटिव का सेंस क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब ये डॉक्टर के पास जैसे जब गया डॉक्टर के यहाँ, तो उसके यहाँ जो रिसेप्शनिस्ट है उसको उससे बहुत बात करेगा, छोटी छोटी चीज़ पूछेगा। डॉक्टर के पास इस तरीके का केस आता है, इस तरीके के लोग यहाँ ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या आपने देखा है इस तरीके से ठीक होते हुए। फिर वो वेटिंग रूम में जाने पे, वेटिंग रूम में और जो पेशेंट बैठे रहते हैं उनसे भी इस तरीके से बात करता है। सबसे बात करेगा, वो बात ही करता रहता है, क्योंकि अंदर अंदर तो उसके अंदर जो है बिट्रेड की फीलिंग बनी रहती है कि कहीं डॉक्टर साहब अच्छे हैं कि नहीं है, दवा सही दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमारी परेशानी यहाँ पे ठीक हो पाएगी कि नहीं ठीक हो पाएगी, हम यहाँ से अच्छे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो वो सारे पेशेंट से पूछता रहता है, आपको क्या परेशानी है, आपको इनसे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, और कितना फ़ायदा हुआ है। इस तरीके से पूरे वेटिंग रूम में सारे लोगों से पूछता रहता है, सारे पेशेंट और जो बैठे रहते हैं उनसे पूछता रहता है। फिर जब डॉक्टर के चैम्बर में जाता है तो डॉक्टर से भी यही बात करता है कि डॉक्टर साहब ऐसी दवा ना दीजिएगा जिससे हमको हमारी परेशानी बढ़ जाए, जिससे हमको नुकसान पहुँचे, और जिससे हमको जो है परेशानी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड की फीलिंग हमेशा बनी रहती है। और ये भी पूछता है, क्या डॉक्टर साहब आपने इस तरीके के रोग ठीक किए हैं, इस तरीके के रोगी आपके पास आते हैं, कितने दिनों में ठीक हो जाएगी। ये छोटी छोटी जानकारी करता रहता है डॉक्टर से। तो ये इंक्विसिटिव
मीन्स ये होता है कि वो छोटी छोटी जानकारी पूछता रहता है। अगली रूब्रिक हम देखते हैं लाइट सन्स, यानी अल्जाइमर का रोगी लाइट सन्स होता है, यानी ये जांच नहीं करवाना चाहता है, डरता है कि कहीं जांच करवाने में कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, कहीं कोई खतरनाक बीमारी ना बन जाए। तो इसलिए कभी ये जांच नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि इसको डर बना रहता है कि कहीं बड़ी बीमारी ना निकल आए, कहीं बड़ी बीमारी ना निकल आए। अगली रूब्रिक्स इसमें है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन के मतलब ये होता है कि बहादुरी का झूठी दिखावा करता है। अंदर ही अंदर तो ये पेशेंट बहुत डरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कहता है अरे हम डरते नहीं हैं, क्योंकि डरने की वजह से ही ये जो है जांच नहीं करवाता है। जांच लिख के दिया जाएगा तो ये पेशेंट नहीं करवाएगा, जांच नहीं करवाएगा, बहाना बनाएगा। डॉक्टर साहब ये मेरी जो है आपने जो जांच की पर्ची दी थी वो खो गई, वो मिल नहीं रही है। अच्छा आप जो दवा दिए थे उससे थोड़ा आराम है, वही दवा दे दीजिए। तो इस तरीके से ये अफेक्टेशन में रहता है, क्योंकि अफेक्टेशन में रहता है इसलिए जो है ये जांच नहीं करवाता है। अगली रूब्रिक्स है इसमें इंसाइटिंग अदर्स। इंसाइटिंग अदर्स में ये इंसाइटिंग मीन्स होता है कि अगले को एक्साइट करना है, यानी डॉक्टर से को ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमने तो आपके बारे में बहुत सुना है, आपने बहुत से लोगों को ठीक कर दिया है और अब हम भी ठीक हो जाएं तो समझे आपको हमारी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो हमारे टच में बहुत से लोग हैं, हमारे जानने में वाले बहुत से लोग हैं ऐसी बीमारी के, हम ठीक हो जाएंगे तो बहुत सारे पेशेंट हम आपको देंगे। तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि डॉक्टर हमको अच्छी तरीके से देख ले, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की दवा दे, जिससे कि वो हमको वो दवा नुकसान ना करे। और ये पेशेंट अल्जाइमर का पेशेंट अक्सर इत्मीनान से पूरी बात बताना चाहता है। अगर डॉक्टर जल्दी में है, अगर कायदे से उसको लगा कि नहीं देख रहे हैं तो फिर वो दवा नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर ये रहता है कि अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो हमारी परेशानी नहीं ठीक होगी और हमको फिर वो दवा नहीं चाहेगा, क्योंकि फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड बना रहता है। और एक इसकी रूब्रिक्स है कॉशियस रूब्रिक्स है। कॉशियस रूब्रिक्स में क्या होता है कि अल्जाइमर का रोगी हर परेशानी को लिख के लाएगा, बाकायदा लिख के लाएगा, लिस्ट बना के लाएगा। उससे अगर पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, लिस्ट बना के क्यों लाए हो, लिख के क्यों लाए हो, तो वो कहेगा कि उसके मन में ये रहेगा कि अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो अच्छी दवाई नहीं देंगे, अच्छी दवाई नहीं मिलेगी तो हमारी परेशानी हो सकता हो बढ़ जाए, इसलिए वो लिस्ट बना के लाएगा और सारी परेशानी लिख के लाएगा, नोट करके लाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में विट्रेट की फीलिंग बनी रहती है। मेन मकसद ये रहता है कि अगर हम अच्छे से नहीं बताएंगे तो डॉक्टर साहब अच्छे से दवा नहीं दे पाएंगे, जो कि फिर हमको फ़ायदा नहीं करेगी, फ़ायदा करे ना करे को नुकसान कर जाए, इसलिए वो जो है कॉशियस रहता है। और इसमें एक रूब्रिक्स है डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज़। रॉन्ग सफर्ड ही हैज़ में क्या होता है कि उसको कभी किसी दूसरे की गलती से अगर उसको परेशानी हो जाती है पेशेंट को, भले उससे ना हुआ हो, लेकिन अगर उसको लग रहा कि हाँ उससे हमको हुई है तो उसी के ऊपर वो उसकी गलती बताता है। जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, किसी डॉक्टर के पास, और उसके यहाँ से दवा लेने के बाद कोई उसको परेशानी नहीं आ गई, तो वो सारा ब्लेम उसी डॉक्टर के ऊपर लगाएगा, कहेगा उसी डॉक्टर की वजह से हमको ये परेशानी हो गई है, नहीं तो
हमें ये परेशानी नहीं थी। बार बार वो इसी पॉइंट को आउट करेगा कि उस डॉक्टर की वजह से हमको ये प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो हमको ना होती। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अगर अपने से कुछ नहीं कर पाए तो सारा ब्लेम गार्जियन के ऊपर लगाते हैं कि गार्जियन हमको कुछ नहीं कराए, हम कुछ नहीं कर पाए हैं। इस तरीके से डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है, ये रूब्रिक्स है। उसके बाद अगली रूब्रिक्स है बैड डिजायर टू रिमेन इन। बैड डिजायर टू रिमेन इन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स है। और एक रूब्रिक्स और है इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। इस रूब्रिक्स में अल्जाइमर्स पेशेंट, जैसे मान लो कोई ट्रीटमेंट कहीं से करा रहा है, एलोपैथिक दवा चल रही है उसकी, थायराइड की या और कोई दवा, तो अगर फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने के गया और होम्योपैथिक डॉक्टर वो कह रहा है कि आप ये दवा बंद कर दीजिए, और उस दवा से, पहली दवा से उसको कुछ आराम चल रहा है, भले ही वो जानता है कि इस दवा और नुकसान करेगी, लेकिन कुछ अगर आराम उससे मिल रहा है तो वो फिर वो दवा नहीं छोड़ता है, वही दवा खाता रहता है। क्योंकि बेड डिजायर टू रिमेन इन का मतलब होता है, बेड मतलब यहाँ पे कंफर्ट लेवल होता है, कंफर्ट जोन होता है। यानी अगर कंफर्ट जोन थोड़ी सी भी मिल जाती है तो उसी कंफर्ट जोन में वो बना रहना चाहता है, फिर वो दवा नहीं छोड़ेगा। अगर डॉक्टर कहते हैं, कोई होम्योपैथिक के पास फिर दिखाने गया, वो कहता है कि आप ये दवा छोड़ दीजिए, तो वो नहीं छोड़ना चाहता है। कहता है पहले आपसे आराम मिल जाएगा, फिर हम धीरे धीरे ये दवा छोड़ेंगे, वरना हम दवा नहीं छोड़ेंगे ये दवा। तो इस तरीके से कंप्लेनिंग ऑफ सपोज इंजरी एक रूब्रिक्स होती है इसमें, कंप्लेनिंग ऑफ सपोज इंजरी। कंप्लेनिंग ऑफ सपोज इंजरी में भी अक्सर जैसे कोई पेशेंट कोई चीज़ ले लिया, कोई खट्टी चीज़ खा लिया या कोई बाहर की चीज़ खा लिया और उसके बाद से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो यही बार बार कहेगा कि उस चीज़ से, यदि खट्टी चीज़ हम खाए थे या सिरका है, कोई चीज़ खाए थे, उससे हमको प्रॉब्लम हो गई है, या कहीं गया धुएं से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो बार बार इस पॉइंट को पॉइंट आउट करेगा कि हमको इस प्रॉब्लम से हुई। क्योंकि ये सस्पिशियस नेचर तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि एक बार कहीं से धोखा इसको मिला हुआ है, तो इसलिए इसका नेचर बन जाता है, शंका का शक्की मिजाज हो जाता है, और फिर इस तरीके से वो बार बार उसी के पीछे पड़ जाता है कि हम वो चीज़ किए तो हमें उससे ये चीज़ हो गई। पेट खराब हो गया, मान लो कहीं होटल में खाना खा लिया, तो फिर बताएगा कि देखो हमने होटल में खाना खा लिया, हमारी पेट प्रॉब्लम हो गई, पेट नहीं सही है। तो ये कंप्लेनिंग ऑफ सपोज इंजरी, यानी कंप्लेन करता है इंजरी के बारे में, जो प्रॉब्लम हो गई है, यानी जो इंजरी हो गई है किसी चीज़ के लेने से, तो उसकी कंप्लेनिंग करता है, बार बार कंप्लेनिंग करता है। और इसमें एक रूब्रिक्स आती है ट्रूथ टेल्स प्लेनली, यानी ये सारी बात क्लियर बता देता है, अपने मन की बात पेशेंट को बता देता है। क्योंकि पेशेंट बताना भी इसकी मजबूरी होती है, क्योंकि अंदर इसके तो चल रहा है, फिर बिट्रेड की फीलिंग बनी रहती है, तो इसके मन में रहता है कि अगर हम सारी बात डॉक्टर से सही नहीं बताएंगे तो हमको सही दवा नहीं मिल पाएगी, और सही दवा नहीं मिलेगी तो फिर हमको परेशानी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से सारी बात बता देता है, अपने दिल की बातें खोल देता है, अपने दिल में जो बात रहती है वो क्लियर बात बता देता है। और फिर वो डॉक्टर से कहता भी है कि डॉक्टर साहब से आपसे क्या बात छुपाना, आपसे क्या बात छुपाने की ज़रूरत है, आपसे छुपाएंगे तो हम कहाँ सही हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्जाइमर्स में ये रूब्रिक्स, जैसे एक फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड की फीलिंग होती है, दूसरे लाइट सेंस होता है, इंक्विजिटिव नेचर होता है, अफेक्टेशन रूब्रिक्स होती है, और उसके बाद फिर कॉशियस नेचर हो जाता है, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज़ और बैड डिजायर टू रिमेन इन,
और ट्रूथ टेल्स प्लेनली और इनक्विसिटिव नेचर, और एक सस्पिशियस नेचर होता है, और एक रूब्रिक्स होता है जेलस रूब्रिक्स, जेलसी हो जाती है। इसके जो है माइंड में जेलस की भावना बनी रहती है। इसके आगे हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, हाइपोथैलेमस का सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो उसमें और भी बहुत सी रूब्रिक्स अभी छूट रही है, तो दूसरे पार्ट में हम उसको रखते हैं। ओके।